हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकुरण एकेडमी पर। पिछली क्लास की वीडियो हम कैलेंडर की 2 वीडियो हम पढ़ चुके हैं। आज हम कैलेंडर का जो तीसरा वाला पार्ट है वही पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से उनको सॉल्व करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। आज हमारी क्लास 3 है। तो सबसे पहली वाली क्लास में हम लोग आपसे यह डिस्कशन कर चुके हैं कि जो आपका साधारण वर्ष होता है, कौन सा वर्ष होता है, हम जानते हैं कि जो आपका साधारण वर्ष होता है इसमें आपके 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? चलो हम जानते हैं कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। हाँ बिल्कुल सही करें। अब इसमें अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? इसमें आज का कॉन्सेप्ट वाला जो चल रहा है टॉपिक वो है आपका किससे खेल होगा, उससे अतिरिक्त दिन वाले से। किससे? अतिरिक्त दिन। अब अतिरिक्त दिन क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, इसी के बारे में आज पूरी क्लास होने वाली है। तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। अतिरिक्त दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, 365 में हम 7 का भाग करेंगे। जैसे ही हम 7 का भाग करेंगे, 7 पना 35 आ जाएगा और 7 दूना 14, 52 बार जाएगा तो 52 तो सप्ताह हो जाएंगे, प्लस का एक दिन बच जाता है। एक दिन क्या हो जाता है, बच जाता है। तो जो आपका जी एक दिन बचा है यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है अतिरिक्त दिन। क्या कहलाता है? अतिरिक्त दिन कहलाता है। ये तो हो गई साधारण वर्ष की बात। अगर दूसरी साइड बात करें हम किसकी, लीप वर्ष की। ठीक है, किसकी बात करें, लीप वर्ष की। तो हम जानते हैं कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। हाँ बिल्कुल कहेंगे 366 दिन होते हैं। इसमें कितने दिन अतिरिक्त होते हैं? तो क्या होता है, 366 में जैसे हम लोग 7 का भाग करेंगे तो 52 तो सप्ताह आ जाएंगे, क्योंकि 7 का भाग कर रहे हैं तो 52 तो सप्ताह आ जाएंगे। प्लस में क्या रहेगा, 2 दिन एक्स्ट्रा आ जाते हैं। कितने दिन? 2 दिन एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो लीप वर्ष में आपके 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं और जबकि साधारण वर्ष में, नॉर्मल वर्ष में आपके कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? जी होते हैं आपके 1 दिन एक्स्ट्रा। अब इसका यूज कहां पर करना पड़ता है कि 1 दिन एक्स्ट्रा आया कि 2 दिन एक्स्ट्रा है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, लेटस सपोज हम किसकी बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल की बात। चलिए कैसे एग्जाम्पल की बात, हमने माना कि 5 जुलाई सन 2018 को गुरुवार था। क्या? 5 जुलाई सन 2018 को क्या था, गुरुवार था। तो वो पूछ रहा है कि 5 जुलाई मतलब डेट तो उसने सेम रखी, महीना भी उसने सेम रखा, लेकिन उसने क्या कर दिया, ईयर चेंज कर दिया। वो पूछ रहा है कि सन 2018 को गुरुवार था तो 5 जुलाई 2019 को क्या होगा। तो हमें कैलकुलेट नहीं करना, सीधे दिमाग लगाना। कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि सन 2018 क्या है, एक हमारा साधारण वर्ष है। क्या? साधारण वर्ष है। सन 2019 हमारा क्या है, यह हमारा क्या है, साधारण वर्ष है। अभी हमने आपको बताया कि साधारण वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा होता है, 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। यहां निकल के आया था कितना, 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो यहां से आगे जाने की बात चल रही है, 2018 से 2019 में जाने की बात कर रही है, 1 दिन आगे जाने की बात कर रही है। तो गुरुवार में जैसे ही हम लोग 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ते हैं तो वो आ जाता है शुक्रवार। कोई हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। समझे कि नहीं? ये तो हमारी किसकी बात थी, साधारण वर्ष की बात। हमने क्या बताया कि 5 जुलाई सन 2018 को उसने कहा गुरुवार था। तो कह रहा है कि 5 जुलाई सन 2019 को कौन सा दिन होगा। हमने कैसे पकड़ा, 2019 साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में 1 दिन हमारा एक्स्ट्रा होता है तो हमने क्या कर दिया, 1 दिन उसमें जोड़ दिया। अब आगे इसी में देखना आप लोग। अब हमने क्या कह दिया, 5 जुलाई सन 2020 को कौन सा दिन होगा। 5 जुलाई सन 2020 को डेट भी सेम रखी, महीना भी सेम रखा, ईयर में 1 साल बढ़ा दिया। जैसे अब हमने ईयर में देखा तो आपको यहां नजर देखना है कि 2020 लिखा है, 2020 में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो 2020 हमारा लीप वर्ष है। अभी हमने आपको बताया कि लीप वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो इसमें हमें कितने जोड़ने पड़ेंगे, 2। चलिए जोड़िए, शुक्रवार आया था 2019 में और 2020 में 2 दिन जोड़ेंगे तो एक तो आगे जाएगा शनिवार और शनिवार के बाद आ जाएगा रविवार, जिसे बोलते संडे। क्या? तो आ जाएगा रविवार। तो 5 जुलाई सन 2020 को क्या होगा, रविवार होगा। इतनी चीजें आपकी क्लियर हुई कि नहीं हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई आपकी कि नहीं हो। अब हम एक बात और यहीं पर देखते हैं। हमने पूछ लिया 5 जुलाई सन 2017 को कौन सा दिन होगा, 5 जुलाई सन 2017 को। अब यहां देखिए 2017 भी हमारा क्या है, साधारण वर्ष है, 2018 भी साधारण वर्ष है। तो
अब क्या होगा, एक दिन एक्स्ट्रा होगा। लेकिन ये बताइए, जब पीछे जाने की बात कर रहा है तो 2018 से पीछे जाएंगे, मतलब एक दिन पीछे जाएगा। शुक्रवार से एक दिन पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, बुधवार आएगा। क्या आएगा, बुधवार आएगा। इतनी चार चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये था आपका साधारण वर्ष वाला कॉन्सेप्ट और आपका लीप वर्ष वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें आपके डेट सेम रहेगी, महीना सेम रहेगा, बस चेंज क्या हो रहा है, बस चेंज हो रहा है तो वो आपका वर्ष चेंज हो रहा है। वो किसका चेंज हो रहा है, वर्ष। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब देखिए आगे बढ़ते, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले। इतनी चीजें क्लियर हो, धीमे धीमे से हम सारे सीख जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे किसकी बात आती है। अभी तो हमारा सिर्फ एक एक वर्ष का चल रहा था। अब देखिए, अब हमने क्या कहा है, अब हमने क्या कह दिया। अब देखिए यहां पर हमने माना कि 28 अगस्त सन 2021 को माना कि शनिवार था। क्या माना कि शनिवार था, तो वो पूछ रहा है कि 28 अगस्त 2035 को कौन सा दिन होगा। 28 अगस्त की बात करते तो हाँ 28 अगस्त ही है, तो 28 अगस्त को क्या है, शनिवार है, तो 2035 को कौन सा दिन होगा। मतलब इतने आगे कैलेंडर में हमें जाना पड़ेगा। अब कैसे करें, तो इसमें हमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है, आपका ये देखिए यहां से यहां तक तो ये पूरा सेम लिखा हुआ है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें चेंज क्या है, वर्ष चेंज है, तो वर्ष में नजर मारिए कि यहां पर 2035 लिखा हुआ है और यहां पर आपका 2021 लिखा हुआ है। कितने वर्ष का अंतर है, 14 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है, 14 वर्ष का अंतर है। अब आप ये बताइए कि जब 14 वर्ष का इन दोनों के बीच में अंतर है, तो इनके बीच में कोई ना कोई लीप वर्ष भी आया होगा। हाँ हम कहेंगे बिल्कुल लीप वर्ष आया होगा। कौन कौन सा लीप वर्ष आया होगा, लीप वर्ष की बात करें तो 2024 आया होगा, क्योंकि 2020 आ जाएगा, फिर 2024 आएगा, फिर 2028 आएगा, फिर कितना आ जाएगा, 2032। तो लीप वर्ष कितने आ रहे, 3 लीप वर्ष आ रहे। इसमें अगर 14 वर्ष की बात में करें तो इसमें 11 तो आपके साधारण वर्ष आ रहे हैं और 3 आपके क्या आ रहे हैं, लीप वर्ष आ रहे हैं। अब हमने आपको यह बताया है कि साधारण वर्ष में आपका एक दिन एक्स्ट्रा होता है। कितने, एक दिन एक्स्ट्रा होता है तो 11 दिन आ जाएंगे। लेकिन जो आपका साधारण नहीं लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में आपके 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो 3 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दिन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। हमने टोटल किया 11 + 6 कितना आ जाएगा, 17। 11 + 6 कितना आ गया, 17 दिन एक्स्ट्रा हो गए। इसमें हमने किसका भाग दिया, 7 का, 7 दूना 14, कितना दिन बचे, 5 दिन बचे। कितने दिन बचे, 5 दिन। अब जो हम आगे जाने की बात कर रहे तो शनिवार में कितना जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे। चलिए जोड़िए, शनिवार के बाद आ जाएगा रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर गुरुवार, फिर क्या आ जाएगा, गुरुवार। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। कैसे निकाला, आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से निकालना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर उसने क्या कर दिया है, बहुत सारी क्या ईयर है वो आगे बढ़ा दिया, बहुत सारा ईयर है वो आगे बढ़ा दिया। 2021 की बात चल रही थी और 2035 का उसने पूछ दिया। हमें सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को आपस में घटाना है। कितने वर्ष आ रहे हैं हमारे, 14 वर्ष आए। जितने भी आए वो हमें लिख लेने। अब इसमें आपको यह देखना है कि इन दोनों के बीच में कितने लीप वर्ष आ रहे हैं। हमने कहा एक तो 24 आए, एक 28 आए, एक 32। हमने कहा लीप वर्ष आए 3, तो डायरेक्ट आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं, ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितने लीप वर्ष आए आप इसमें डायरेक्ट जोड़ दे। 14 और 3 कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। 17 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल देखेंगे कितना, 7 दूना 14, 5 बचता है शेष। शेष का मतलब होता है अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सीख गए किस तरीके से 2021 से 2035 तक का हमने सफर किया और 28 तारीख की डेट निकाल दीजिए। क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी के जैसा एक क्वेश्चन और लगाते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। मेन है कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट हो, क्वेश्चन चाहे जैसा भी आ जाए, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए देखिए, बात करते हैं कब की। देखो 5 मार्च हमने माना कि 5 मार्च सन 1982, 5 मार्च 1982 की बात चल रही। कब की, 1982 को हमारा सोमवार था। क्या था, सोमवार था। तो वो पूछ रहा है कि 5 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा, ये पूछ लिया है।
कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम है, करने की कोशिश कीजिए। कैसे करेंगे, यहां देखिए ये तो दोनों सेम लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें पकड़ना कहां से है, यहां से। ईयर यहां लिखा, ईयर यहां, कितने सालों का डिफरेंस है, 2019 में कितना घटाना है, 2019 में 1982, कितना आ जाएगा, 37 साल आ रहे। कितने साल आ रहे, 37 साल आ रहे। कितने साल आ रहे हैं, 37 साल। 37 साल तो यह हो गए, टोटल हो गए। अब इनमें से कुछ ना कुछ लीप वर्ष भी तो आए होंगे। चलिए लीप वर्ष निकालिए, कैसे निकालेंगे, 82 के बाद जो आएगा लीप वर्ष वो 84 आ जाएगा, 84 के बाद कौन सा आ जाएगा, 88, फिर 92, 4 ऐड करते जाएंगे तो आपका निकलता जाएगा 92, 92 के बाद 96, फिर आएगा आपका 2000, 2000 के बाद 2004 आएगा, 4 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 37 में हम 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 46 आ जाएगा। 46 में हम 7 का भाग देंगे क्योंकि हमें एक्स्ट्रा दिन निकालने हैं। 7 छंग होता है 42, शेष कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। इसमें हम 4 जोड़ देंगे। 4 जोड़ा क्यों, क्योंकि आगे जाने की बात चल रही है। सोमवार में 4 जोड़, मंगलवार आएगा, बुधवार आएगा, गुरुवार आ जाएगा और शुक्रवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। तो हमारा शुक्रवार क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। शुक्रवार क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम किस तरीके से निकालना है, बिल्कुल विद इन सेकेंड में हम ऐसे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। विद इन कुछ सेकंड में हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। सीखना बस है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, तरीका देखना है किस तरीके से। 5 मार्च 1982 को सोमवार था, निकालना था 5 मार्च 2019 को। तो हमें सबसे पहले ईयर में डिफरेंस करना है क्योंकि यहां तक तो सेम है पूरा। यहां हमने ईयर में डिफरेंस किया, टोटल आए 37 साल। अब हमें बीच के यह देखना पड़ेगा, लीप वर्ष जरूर देख लेना है। अगर आप लीप वर्ष को नहीं जोड़ेंगे गड़बड़ हो जाएगी। लीप वर्ष का जो निकाले कौन कौन से, तो उसमें डायरेक्ट जोड़ देना है। लीप वर्ष निकाले, डायरेक्ट जोड़ दिया, जितना आया उसमें 7 का भाग दे दिया। 4 दिन आ रहे तो 4 दिन हमने क्या कर दिया, उसमें जोड़ दिए। ठीक है, ये तो हम जा रहे थे आगे जाने की बात। अगर एक क्वेश्चन हम पीछे जाने की बात कर लेते तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी बात कर लेते हैं, पीछे जाने की बात चल लेते हैं। चलिए पीछे जाने की बात कर लेते हैं। तो पीछे जाने में किस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है, चलिए। उसने कहा है कि माना कि हमने 10 नवंबर ले लेते हैं। चलो 10 नवंबर सन 1995 की बात ले लेते हैं। क्या था, मंगलवार था। और पूछ रहा है कि 10 नवंबर, वो तो सेम रखना पड़ेगा, 10 नवंबर 1981 को कौन सा दिन होगा। चलिए हमने पीछे जाने की बात कर ली। किसकी जाने की बात कर ली है, पीछे जाने की बात कर ली है। चलो कोई दिक्कत नहीं, यह तो सेम है, कोई मतलब नहीं। यहां है डिफरेंस किया, यहां 4 आया, यहां कितना आया, 1 आया। 14 साल का डिफरेंस हो गया। इन 14 साल के बीच में कितने लीप वर्ष आए होंगे। लीप वर्ष सबसे पहले यहां देखें, 82 से आगे बढ़ेंगे, कितना आएगा, 84, 84 के बाद 88, 88 के बाद 92, 92 के बाद 96 आएगा, 92 के बाद क्या आएगा, 96 आएगा। लेकिन 96 तो हमें जाना नहीं है। तो कितने लीप वर्ष आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 7 का भाग देंगे तो 7 दूना 14, कितने दिन एक्स्ट्रा, 5 दिन एक्स्ट्रा आ गए। कितने दिन, 5 दिन एक्स्ट्रा आ गए। और अब यह याद रखना है, यहां 1995 दिया था, यहां 1981 दिया था। हमें -5 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं। क्या, पीछे जा रहे हैं। जब आगे जाने की बात आती है तो हमें जोड़ना पड़ता है, और जब पीछे जाने की बात आती है तो घटाना। मंगलवार से 5 पीछे जाएगी, सोमवार चला जाएगा, फिर आपका रविवार चला जाएगा, शनिवार चला जाएगा, शुक्रवार चला जाएगा, क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गुरुवार। तो 10 नवंबर सन 1981 को क्या होगा, गुरुवार होगा। क्या होगा, गुरुवार होगा। तो आप लोग सीखे, हमने 2-3 क्वेश्चन आपको आगे जाने भी बताए। जब आपकी डेट और जो मंथ है वो सेम है, सिर्फ अगर आपका ईयर चेंज हो रहा है तो हमने किस तरीके से निकालना है ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, आगे जाने वाला भी बता दिया, पीछे जाने वाला भी बता दिया। तो इतना आपको क्लियर हो गया। बस एक बात अब एक और बता दे, यहां पर कॉन्सेप्ट बात यह है कि जब हम इसका लीप वर्ष निकालते हैं, अगर उसने अभी तो इसने 14 वर्ष तो हम कैलकुलेट कर लेते, अगर उसने ज्यादा लीप वर्ष दे दिए, मतलब यहां जो डिफरेंस है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन की बात करें उसमें 37 दे दिया था, तो हमें पूरा काउंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक तरीका यह है, वो क्या है, देखिए यहां पर, यहां हमें देखिए 1995 पकड़ना, तो लास्ट के 2 डिजिट पकड़ना, इसमें 4 का भाग देना। लगभग कितनी बार जाएगा, तो 4 दूना 8 चला जाएगा, और 4 चौका 16 तो ज्यादा हो जाएगा, 4 3
12 चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 23। 23 चौको होता है 92, तो यहां कर लेना है 23 कर लेना। आगे देखिए 1981, तो 81 में 4 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? लगभग 20 बार जाएगा। फिर 23 माइनस 20 कर देना, तो ये आपके निकल आते हैं लीप वर्ष। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जब आपके ईयर में ज्यादा डिफरेंस हो तो आपके लास्ट के 2 अंक पकड़ना, उसमें 4 का भाग देना, लगभग में कितने बार जा रहा, ज्यादा नहीं जाना चाहिए, कम चाहे चला जाए, ठीक है। तो कम में निकाला आपने, परफेक्ट वाला निकाला। इसके बाद यहां देखा, इसमें भी हमने 4 का भाग दिया, और जितना आपका आया है भागफल उन दोनों के बीच में हमें क्या करवा देना है? डिफरेंस करवा देना है। तो यही आपके क्या निकल आएंगे? लीप वर्ष। हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं या याद करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम जोड़ देंगे, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। अब आगे क्या है? आगे कौन सा कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं? तो आगे जो हम बात करने वाले हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं कि अभी हमारा ईयर बस चेंज हो रहा था। क्या हो रहा था? ईयर बस चेंज हो रहा था। अब हमने क्या कर दिया? ईयर के साथ डेट भी चेंज कर दी, मंथ भी चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया। क्या कर दिया? देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लिया 5 अगस्त सन 2019 को, 5 अगस्त सन 2019 को क्या रहा है? सोमवार था। क्या था? सोमवार था। तो क्या रहा है कि 10 अक्टूबर, कह रहा है कि 10 अक्टूबर सन 2019 को कौन सा दिन होगा? सन 2019 को कौन सा दिन होगा? तो ये तो आपका सेम हो जाएगा, 19 की जगह यहां कर, चलो ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए 2032। अब आ जाएगा चेंज। क्या आ जाएगा? 5 अगस्त 2019 को सोमवार था, तो 10 अक्टूबर 2032 को कौन सा दिन होगा? यहां देखिए डेट भी चेंज है, मंथ भी चेंज है, ईयर भी चेंज है, सब कुछ चेंज कर दिया। जब सब कुछ चेंज कर दिया जाए तो इसमें 2 तरीके वाले कॉन्सेप्ट लगते हैं। हम बता रहे हैं आपको किस तरीके से नॉर्मल है। चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहां पर देखिए 5 अगस्त सन 2019 हमारे पास था। क्या दिया उसने? सोमवार दिया। चलो जी हमने लिख लिया, जी सोमवार था तो वो हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है? यहां पर देखिए हमें 10 अक्टूबर का पहले हम क्या निकालेंगे तो यहां देखना 10 अक्टूबर का ही, मगर क्या कर देंगे? ईयर हम 2032 ना लिखकर सबसे पहले क्या कर देते? कलाकारी कर लेते। वो कलाकारी कौन सी? हम 2032 का ना निकालकर 2019 का निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं? 2019 का निकाल लेते हैं कि 10 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन था। क्या दिया है? 5 अगस्त 2019 को सोमवार था, हमने निकाला। जे सेम रखना है, हमें डेट बस चेंज कर दी, इसके जैसे मिलान कर लेना है। तो ऐसा वाला कॉन्सेप्ट तो हमने सीखा है। कैसे सीखा है हम बताते हैं। चलिए कैसा सीखा है हमने? अगस्त से हम लोग अक्टूबर तक जाएंगे। अगस्त में टोटल कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। 31 में तो 5 तक का तो सफर तय कर चुके हैं। बचे कितने दिन है? 26 दिन बचे। 26। अगस्त के बाद आता है सितंबर। सितंबर के टोटल कितने दिन होते हैं? 30। अक्टूबर के कितने दिन लेना है? हमें 10 लेना है। बट्टी में क्या करना है? 7 दिन लेना, 7 का भाग करना। क्यों? एक्स्ट्रा दिन निकाल लेंगे, अलग अलग भाग कर लेंगे। 7 × 21, 5 बचा, 7 × 28, 2 बचा, और 7 कम 7 3 बचा। यहां देखिए 5 2 7 और 7 3 10, 10 बटे आया 7। 10 में 7 का भाग दिया तो बचेगा 3 दिन। 3 दिन एक्स्ट्रा आया, इसका मतलब है आगे जाने की बात कर रहे हैं तो 3 हम जोड़ देंगे। सोमवार से आएगा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। क्या आ गया? गुरुवार। एक हमने फॉर्मूला करके यहां निकाल दिया। क्या आ गया? हमारा गुरुवार आ गया। आ गया क्या आ गया कि 10 अक्टूबर सन 2019 को क्या था? गुरुवार था। इतना आपको समझ में आया कि पिछली क्लास की वीडियो में ये वाला इस तरीके से कर चुके कि अगर आपकी डेट चेंज आ रही है, मंथ चेंज आ रहा है और ईयर आपका सेम रख रहा है तो हम वो सीख चुके हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी इसमें। तो आपको कैलकुलेट कर लेना है, एक्स्ट्रा दिन निकाल लिए। अगस्त में 26 दिन आ रहा है, बचे हुए सितंबर के पूरे 30 आएंगे। अक्टूबर में तो हमें 10 ही तक जाना था तो हमने 10 लिख लिया, सबको जोड़ा और 7 का भाग दे दिया। 3 दिन एक्स्ट्रा है तो 3 दिन एक्स्ट्रा आगे जाने की बात कर रहा है। अगस्त या अक्टूबर तो आगे ही जाएंगे हम लोग। सोमवार में 3 जोड़ दिया तो आगे हमारा गुरुवार। इतना आ गया। 10 अक्टूबर 2019 को क्या आ गया? गुरुवार। चलिए, लेकिन हमें 2019 से नहीं निकालना था, हमें निकालना था 2032। 10 अक्टूबर
2032 को कौन सा दिन होगा? अभी हमने इस तरीके से पढ़ा है कि जब आपकी डेट सेम है और मंथ सेम है, यहां देखिए डेट सेम है, मंथ सेम है और ईयर में डिफरेंस है, तो किस तरीके से निकालते हैं? तो कुछ नहीं करना है, 2032 में 2019 घटा देना है, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा? 13 वर्ष आ जाएंगे। कितने? 13 वर्ष आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें 13 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? कितने लीप वर्ष होंगे? 19 की बात चलेंगे हम लोग 20 पर, 20 हमारा लीप वर्ष होगा, फिर हमारा 24 होगा, 28 होगा और 32 भी होगा, क्योंकि 32 की बात चल रही है पूरे। कितने दिन हो रहे हैं? 4। 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 7 का भाग करेंगे, 7 दूना 14, कितना आ गया? 5 दिन एक्स्ट्रा आगे जाने की बात कर रही है, तो हम क्या कर देंगे? गुरुवार में 5 दिन एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। तो गुरुवार में जोड़िए तो क्या आएगा? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। तो मंगलवार हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं कि जब आपकी डेट सेम भी दी हो, डेट अलग है, मंथ अलग है और ईयर भी अलग है, सब कुछ अलग अलग दे दिया, तो इसमें 2 तरीके के कॉन्सेप्ट लगा के आपको सॉल्व कर देना। किस तरीके से? सबसे पहले हमें क्या करना है? 5 अगस्त 2019 को सोमवार दिया था, 10 अक्टूबर 2032 का पूछ रहा था, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले कि 5 अगस्त 2019 को सोमवार ये यहां लिख लेना है और 10 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन पड़ेगा? डेट जी ले लेनी है, मंथ, और यहां 2032 की जगह 2019 लेना है। क्यों? क्योंकि हमें इसके जैसा निकालना है। तो हमने ये ले लिया, हमने कैलकुलेट करना, हमने आपको बताया, निकाल दिया, गुरुवार आए। अब क्या करना है? हमें निकालना क्या है? 10 अक्टूबर 2032 को। इस तरीके का क्वेश्चन तो अभी हम सॉल्व करते जा रहे हैं कि जब आपकी डेट सेम है और मंथ सेम है, ईयर बस में आपका डिफरेंस है, तो इन दोनों को आपने अंतर किया, उस अंतर में आपको यह देखना है कि कितने लीप वर्ष छुपे हुए। तो हमने लीप वर्ष काउंट किए और उसमें जोड़ देना है डायरेक्ट, जो आपका वर्ष का डिफरेंस निकला है उसमें जोड़ दिया, आया 17। 17 आया तो हमें एक्स्ट्रा दिन निकालने हैं, तो हमने 7 का भाग दे दिया, तो 7 दूना 14, 5 शेषफल बचा। आगे जाने की बात कर रहे हैं 2019 से 2032, तो हम उसमें क्या कर देंगे? 5 जोड़ देंगे और जितना जो कुछ भी आएगा वह हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो क्लियर हो गया इस तरीके से क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम आपको और बता रहे हैं इसी तरीके का, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा? क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके हम लोग क्या कर लेते हैं? 2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 की बात चल रही। कब की? 15 अगस्त माना कि, हमने माना कि क्या माना? चलिए क्या मान रहे हैं हम लोग? 15 अगस्त 1947 की बात चल रही। कब की? 15 अगस्त 1947 की बात चल रही। हमने माना कि क्या था? सोमवार था। क्या था? सोमवार था। वो हमसे पूछ रहा है कि 26 जनवरी कब की बात चल रही है? 26 जनवरी 1983, कुछ भी ले सकते, 1983, 85, हमने तो बस आपको बताना बस एक को कौन सा दिन होगा। सेम पैटर्न पर है, बस इसमें अंतर यह है तो उसमें अगस्त से अक्टूबर जा रहे थे, अगस्त से हमें जनवरी जाना है, पीछे जाने की बात चल रही है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? यहां देखिए क्या करना है हमारा। सबसे पहले फंडा यही होना चाहिए कि 15 अगस्त सन 1947 को क्या दिया था? सोमवार दिया था। हाँ हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सोमवार दिया था, ठीक है। अब हमें क्या कर देना है? 26 जनवरी 1947 को निकाल देना है कि कौन सा दिन होगा। ईयर हमें क्या कर लेना है? सेम कर लेना है। कैसे निकालेंगे? अगस्त से हमें जनवरी तक का सफर करना है तय। तो यहां देखेंगे जनवरी से अगस्त कर लो या अगस्त से जनवरी, बात एक ही है। जनवरी में टोटल हमारे कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो पीछे की तरफ जाएंगे तो 5 हो गए जनवरी के। 5 किसके दिन हो गए? जनवरी के। फरवरी के देखेंगे, फरवरी में 1947 28 दिन है, तो 28 में हम 7 का भाग दे देंगे तो आ जाते हैं हमारे 0। यह हम डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको यह डायरेक्ट करना सीखना होगा, ठीक है। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च। मार्च में होते हैं आपके 31 दिन, 31 में 7 का भाग देंगे तो आ जाएगा 7 चौके 28, शेषफल कितना बचेगा? 3। तो डायरेक्ट हम शेषफल लिख रहे हैं, ठीक है। जब आपके 31 दिन आते हैं तो आपके 3 शेषफल बचते हैं, जब आपके 30 दिन आते हैं तो वहां 2 शेषफल लिखना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल में 30 दिन तो 2 दिन एक्स्ट्रा।
अप्रैल के बाद मई 31 तो 3, ठीक है। मई के बाद क्या आ जाएगा जून, जून में फिर 2, फिर आ जाएगा जुलाई, जुलाई में फिर 3, जुलाई के बाद आ जाएगा अगस्त। किसकी बात चल रही है 15 अगस्त की, तो 15 में हम 7 का भाग करेंगे, 7 दूना 14, कितना शेषफल बचता है 1 बचता है, ठीक है। 1 बचता है, बटे में कितना करना पड़ेगा 7 करना पड़ेगा। पूरे कैलेंडर में किसका काम रहता है 7 का। जोड़िए 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 3 18, 15 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15, 13 2 15, 15 4 19 आ रहा, 19 बट्टे 7 कर दिया, जो कितना आ गया 4 दिन एक्स्ट्रा, 7 दूना 14, 14 5 19, कितना आ गया 14 5 19। अब आप यहां देखिए 15 अगस्त 1947 को सोमवार था, 26 जनवरी के पीछे जाने की बात कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा सोमवार से -5 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सोमवार से -5 कीजिए, क्या आ जाएगा रविवार, फिर शनिवार आ जाएगा, फिर शुक्रवार आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा गुरुवार आ जाएगा, गुरुवार के बाद क्या आ जाएगा बुधवार आ जाएगा। ज्यादा कर दिया क्या, चलिए सोमवार चला गया, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा रविवार, रविवार के बाद शनिवार, शनिवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार के बाद आ जाएगा गुरुवार, ठीक है। क्या आ जाएगा गुरुवार, बुधवार आ जाएगा, चलिए ठीक है। क्या आ जाएगा 5 दिन पीछे जाने पर हमारा क्या आ रहा है बुधवार आ रहा है, ठीक है। रविवार, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, चलिए क्लियर। क्या आ जाएगा हमारा बुधवार आ गया, ठीक है। अब तो हमें कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। क्यों नहीं जाने वाली, ये तो क्लियर हो गया, इसको मिटाते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, आगे हमें कह रहा है अब हमें किसका निकालना है 26 जनवरी, किसका निकालना 26 जनवरी 1983 का। वो कौन सा दिन हो, बिल्कुल सिंपल है। क्या करेंगे 47 से 83, 83 में हम 47 का भाग देंगे, 7 6 13, 4 3 7, कितना आ गया 36 वर्ष आए, कितना 36 वर्ष। इन 36 वर्ष में कुछ ना कुछ दिन तो क्या होंगे आपके लीप वर्ष होंगे, क्या लीप वर्ष। अब 36 वर्ष में हमें गिनना नहीं है, हमने आपको तरीका बताया। क्या तरीका बताया, सबसे पहले हमें 47 लेना है, इसमें 4 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा 12 चौक 48, ज्यादा आ जाएगा, कितनी बार जाएगा 11 बार, तो हमने 11 लिख ली। अब आप यहां देखिए 83 में फिर 4 का भाग देना है, कितनी बार 20 चौके 80, इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है, तो 20 माइनस का 11, तो कितना आ जाएगा, बीच में कितने लीप वर्ष होंगे 9 लीप वर्ष होंगे, तो 36 में हमें कितना जोड़ देना है 9 जोड़ देना, तो आ जाएगा 45 वर्ष आ जाएगा। 45 में 7 का भाग दे देंगे, 7 छंग 42 आ जाता है, और 3 दिन आपके क्या हो जाते हैं एक्स्ट्रा हो जाते हैं, 7 छंग 42 और 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, और 3 दिन हमें इसमें जोड़ देना है। बुधवार के बाद क्या आ जाएगा गुरुवार, गुरुवार के बाद शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद क्या आ जाएगा शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा शनिवार। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा शनिवार आ जाएगा, कि 26 जनवरी सन 1983 को क्या होगा शनिवार होगा। आप लोग सीखे। अभी हम बेसिक से एक एक करके बता रहे, इसलिए टाइम लग रहा है, अगर हम लगाएं तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, विद इन 10 to 20 सेकंड में इसका क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। सीखिए आप किस तरीके से निकालना है। एक हमने आगे जाने वाला क्वेश्चन भी इस तरीके के बता दिया, जब आपको सब कुछ चेंज हुआ, एक क्वेश्चन पीछे जाने का भी बता दिया। होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ गया तो एक दो बार वीडियो देखे, और शुरू से वीडियो देखे। 3-4 वीडियो हमारी कैलेंडर की डल चुकी हैं, तो आप लोग उसको देखकर पूरा अपना कैलेंडर वाला कॉन्सेप्ट जो आपका क्लियर हो जाएगा पूरा। और जहां पर भी आप दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो कैसी लग रही है आपको क्लास, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और होप आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक कुछ दिनों में हम लोग का चालू हो जाएगा रीजनिंग में। वीडियो को लाइक करते चलना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलना है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।